कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए महीनों की मेहनत, सालों की कोशिश या भारी संघर्ष की जरूरत नहीं होती। कभी कभार बस एक पल, एक फैसला, एक सोच, एक कदम और इंसान की पूरी जिंदगी पलट जाती है। यह कहानी एक ऐसे ही पल की है जिसने एक साधारण, टूट चुके, निराश लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बना दिया। बस एक ही पल ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। शहर के कोने में एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब परिवार रहता था। उसमें एक लड़का जिसका नाम आरब था। ना परिवार का, ना कोई विरासत, ना कोई खास शिक्षा। माँ बर्तन धोती थी, पिता मजदूरी करता था, तभी घर चलाता। उसके आगे काफी ऐसी परेशानियां आती थीं। कभी कभार घर में खाना भी नहीं पकता था। उसकी माँ की कमाई से ही सुबह शाम घर में दिया बत्ती और भोजन का इंतजाम होता था। यही देखकर वह बेटा हमेशा सोचता और निराश रहता कि पता नहीं कब मैं बड़ा बनूंगा, कब मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊंगा, कब अपनी माँ के दुख को दूर कर पाऊंगा। हर दिन एक ही संघर्ष, सुबह उठो, स्कूल, शाम को दुकान पर काम, फिर घर की जरूरतें। सपने तो बहुत थे, लेकिन वक्त और हालात इतने तंग कि सपने भी शर्माने लगे थे। आरब हमेशा सोचता था कि जिंदगी ऐसी ही रहेगी, गरीबी, ताने, संघर्ष और बेबस सपने। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने में एक ही पल काफी है। आरब एक छोटा सा काम करता था, एक किताबों की दुकान पर। पैसा बहुत कम, लेकिन घर की मजबूरी थी जो उसे यह काम करना पड़ता था। एक दिन दुकान पर कुछ कॉलेज के छात्र आए। एक ने आरब को देखा और हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये बच्चा किताबें बेचता है और लोग सफलता की किताबें खरीदते हैं। खुद पढ़ लेता तो इसकी जिंदगी बदल जाती। सब हंसे। आरब कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल के अंदर अगर जैसे कोई टूट सा गया हो। उसके अंदर आग लग गई थी। वह बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन धीरे से उसने अपने आप को संभाल लिया। शाम को उसने दुकान के मालिक से पूछा, सर, क्या मैं बाकी रहते समय किताबें पढ़ सकता हूँ? मालिक ने हंसकर कहा, अगर पढ़ने से जिंदगी बदलती तो इस दुकान का हर मजदूर करोड़पति होता। वो भी हंसा, उसने भी उसकी मजाक बनाई, लेकिन आरब का दिल नहीं टूटा। उसे लगा, लोग भले हंसें, पर कोशिश मेरी है। एक रात वह दुकान बंद कर रहा था, तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान में पड़ी। कूड़ेदान में उसने एक किताब देखी, फटी हुई किनारे, टूटे हुए पन्ने। एक फैसला जो जिंदगी बदल दे। किताब के ऊपर लिखा था कि एक फैसला जो जिंदगी बदल दे। उसने वो किताब उठा ली। उस रात देर तक पढ़ता रहा। किताब की पहली लाइन ने उसकी सोच हिला दी। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद के एक छोटे से फैसले से होती है। उस दिन आरब ने खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, लेकिन कैसे, किसके भरोसे, कहां से शुरुआत करें? उत्तर उसे तीसरे अध्याय में मिला। सीखो, दुनिया मेहनत से ज्यादा हुनर को इनाम देती है। बस फैसला हो गया।
3 महीने तक खाली समय में वह दुकान में रहने वाली किताबें पढ़ता रहा। बिजनेस, मार्केटिंग, दुनिया के सफल लोगों की कहानियां, सब। एक दिन एक ग्राहक आया और 2 मिनट खड़ा रहा। कोई ने नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन आरब ने जैसे ही उसे देखा उसके पास गया और बोला, सर आपको कौन सी बुक चाहिए? कुछ देर बातचीत के बाद उसने 5 किताबें खरीद ली। दुकान के मालिक ने पहली बार कहा, बेटा आज तेरा तरीका प्रोफेशनल था। आरब को समझ आया किताबों ने उसे बोलना, समझना और ग्राहक को समझाना सिखा दिया था। वो पल, वो सेकेंड, वही एक पल जो उसकी जिंदगी बदल गया। एक दिन दुकान पर एक और बुजुर्ग आया। सूट बूट में था, बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे से बात करने वाला। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी किताब चाहिए जो गरीब आदमी की सोच बदल दे। आरब ने उन्हें 4 सबसे शानदार किताबें सुझाई। हर किताब का सार समझाया, किसे क्यों पढ़ना चाहिए और ये किताब व्यक्ति को क्यों खरीदनी चाहिए। बुजुर्ग प्रभावित हुए और बोले, तुम कितना पढ़े हो आरब? सर जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं, पर जितना जिंदगी ने सिखाया है उतना काफी है। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, कल मेरे ऑफिस आना। यही पल था, यही एक सेकेंड जिसने पूरी दिशा बदल दी। अगले दिन आरब गया, उस बुजुर्ग के ऑफिस में पहुंचा। वह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी बुक पब्लिशिंग कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर ज्ञान बेचने की क्षमता है, तुम हमारे साथ बुक प्रोजेक्टर बनो। आरब ने 5,000 रुपए की नौकरी छोड़ी और 25,000 की जॉब मिल गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब वह किताबें सिर्फ ग्राहकों को नहीं बताता था, अब वह लोगों को प्रेरित करता था, सेमिनार में बोलता था। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। कोई सोच नहीं सकता था कि जो लड़का फटे जूतों में दुकान चलाता था, आज वही लोगों को सफलता का रास्ता समझा रहा है। हर शो, हर सेमिनार, हर इंटरव्यू में लोग पूछते, तुम में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? आरब कहता, पहली हंसी, पहला ताना, पहली बेइज्जती, वहीं से आग जली। अगर लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, मतलब तुम कुछ कर सकते हो। हमेशा याद रखो, एक सेमिनार में उसका भाषण इतना शानदार था कि किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ दिनों में वह लाखों लोगों तक पहुंचा। आज मीडिया, चैनल, कंपनियां सब बुला रही थीं। इंटरव्यू, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ बुक लंच। कुछ ही समय में आरब ने अपनी खुद की किताब लिखी, बस एक पल, और बिक गई लाखों कॉपियां। उस किताब की पहली लाइन, गरीब में पैदा हुआ था, लेकिन गरीब मरना मेरे फैसला नहीं था। जिस दिन खुद की कार से वह अपनी माँ बाप को लेकर घूमने निकला, माँ रो पड़ी। लोग हंसते थे कि तू किताबें बेचता है, आज लोग तेरी किताबें बेच रहे हैं। आरब ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, इज्जत भी कमाई, पहचान भी कमाई, माँ बाप का नाम भी रोशन किया। जो दिन पहले थे उनको बदल दिए थे। अब एक वह अच्छा मकान, अच्छी कार और अच्छी सी लाइफ जी रहा था। अगर उस रात
उसने कूड़ेदान से किताब नहीं उठाई होती, शायद जिंदगी ऐसे ही कट जाती। अगर उसने ताने सुनकर हार मान ली होती, शायद दुकान पर ही रहता। अगर उसने सपने देखने की हिम्मत ना की होती, शायद जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह जाती। उसके माँ बाप भी उसी गरीबी में घुट घुट के मर रहे होते। उसने बस एक पल लिया, एक फैसला लिया और पूरी जिंदगी बदल गई। संदेश यही मिलता है, जिंदगी बदलने में समय नहीं लगता। जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, तुम उसी दिन बड़े बनते हो। हुनर सीखो, किस्मत खुद पलट जाएगी। एक किताब, एक सीख, एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। गरीब पैदा होना गलती नहीं, गरीब मरना गलती है। अगर आप भी जिंदगी से हार चुके हैं तो याद रखना, बस एक कदम बढ़ाओ, जिंदगी खुद रास्ता बनाती चली जाएगी। आरब कैसे करोड़पति बना? कैसे उसने अपनी कंपनी शुरू की? कैसे उसके जीवन में हर धोखा और कठिनाइयां आईं? यह पूरी उसके लिए चुनौती भरी जिंदगी थी। आरब फेमस हो चुका था। वीडियो वायरल, मोटिवेशनल सेमिनार, इंटरव्यू चैनल वाले आकर कहते, आपकी सोच करोड़ों लोगों को बदल सकती है। लेकिन असली सफलता अभी शुरू हुई ही थी। लोग उसे सिर्फ एक स्पीकर के रूप में जानते थे, लेकिन उसके मन में कुछ और बड़ा सपना था, कुछ और कर दिखाने का हुनर था। वह और भी आगे बढ़ना चाहता था। उसके सपने अभी रुके नहीं थे। अपनी खुद की कंपनी बनानी है, यह उसके दिमाग में बहुत पहले से सपना चल रहा था, जिसे वह पूरा करना चाहता था, जो दुनिया को ज्ञान बेचने का तरीका बदलेगी। असली संघर्ष शुरुआत वहीं से होती है जहां सपने बड़े होते हैं, और सपने वही बड़े होते हैं जो सपने देखते हैं। जो सपनों के बारे में सोचते ही नहीं, तो उनके सपने बड़े कहाँ से होंगे। आरब अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, सर, मैं अपनी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। मालिक ने कहा, तुम्हारे पास पैसा नहीं, अनुभव नहीं, टीम नहीं, कंपनी ऐसे नहीं बनती। आरब मुस्कुराया, सपना मेरा है, रास्ता भी मैं ही बनाऊंगा। लोगों ने कहा, ये लड़का पागल है। घर वालों ने कहा, नौकरी मत छोड़ो। समाज ने कहा, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन आरब ने एक लाइन कही, खुद पर भरोसा होना चाहिए, दुनिया बाद में बनेगी। और उसने नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी सारी बचत निकालकर अपने जैसे 2 और गरीब लड़कों को लेकर, जो ईमानदार थे, उन्हें अपने साथ लिया। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा ऑफिस खोला, बस 8 बाई 10 का कमरे जैसा था। पहले महीने कोई ग्राहक नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ खर्चा। लोग हंसते थे, किताबें बेचने वाला अब कंपनी चलाएगा। इसका दिमाग खराब हो चुका था, तभी इसने नौकरी छोड़कर इस काम में लग गया। दूसरे महीने भी हालत खराब। साथियों ने कहा, भाई गलती हो गई, वापस नौकरी ढूंढ लेते हैं। लेकिन आरब का जवाब, जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, वही कहते हैं किस्मत खराब थी। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने आरब को ऑफर दिया, बड़ी डील, बड़ा फैसला, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स। आरब खुश हुआ। महीनों मेहनत की, प्लान बनाया। पूरी टीम दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स
साइन होने से एक दिन पहले वो बिजनेसमैन आरब की सारी आइडिया, प्लान व डाटा ले गया और डील कैंसिल कर दी। उसने आरब की प्लानिंग अपनी कंपनी में लागू कर दी। टीम टूट गई, पैसा खत्म, ऑफिस का किराया बाकी। लोग फिर हंसने लगे कि ये वास्तव में ये लड़का बिल्कुल बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं करना आता है। तभी इसने अपनी नौकरी छोड़कर फालतू के काम में टाइम वेस्ट किया। देखा, इसीलिए कहते थे कि गरीब लड़के बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, उनसे बिजनेस नहीं संभाला जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका दिमाग खराब था। उस रात पहली बार आरब टूट गया। सारी दुनिया सो रही थी और वह अकेले कमरे में बैठा रो रहा था। सुबह आँख खुली तो वह थका टूटा और निराश था। लेकिन तभी उसे अपनी पहली सीख बात याद आई। हार मानने का फैसला भी एक फैसला है और फैसले से जिंदगी बदलती है। उसने खुद से कहा, अगर मेरी आइडिया इतनी बड़ी थी कि कोई चोरी करने लायक थी जो उसे चोरी कर ले गया, तो मैं उससे भी बड़ी आइडिया बना सकता हूँ। और इसी एक पल ने फिर खेल बदल दिया। इस बार उसने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी। जहां लोग सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि किताबों से सिल्क सीखते, वीडियो प्रोजेक्टल टास्क, मेंटरशिप प्रोजेक्ट। किताब अब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जिंदगी बदलने की मशीन बन गई। शुरू में फिर वही संघर्ष, ना पैसा ना ग्राहक, पर आरब का भरोसा पक्का था। पहले महीने कोई खरीदारी नहीं, दूसरा महीना सिर्फ 7 छात्र, तीसरा महीना 37 छात्र और छठवां महीना 1000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। लोग कहने लगे, ये सीखने का नया तरीका है। धीरे धीरे कंपनी लाखों की कमाई करने लगी, फिर करोड़ों में। और 1 साल बाद बड़ा मीडिया ने सुर्खी बनाई, किताब बेचने वाला लड़का अब शिक्षा की दुनिया का क्रांतिकारी बिजनेस डीलर है। आरब करोड़पति बन गया। जो कभी हंसते थे अब सिर्फ तारीफ करते थे। जो कहते थे ये नहीं हो सकता, अब कहते थे हमें भी काम दे दो। जिन्होंने धोखा दिया था वो बोलने लगे, मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। आरब मुस्कुराता था और यही जवाब देता, जब मैं गिरा था तुम हंसे, अब मैं उठा हूं। मेरी सफलता देगी, तुमको जवाब मेरी सफलता देगी। एक दिन वह अपनी माँ को उसी बड़ी कंपनी के सामने ले गया जिसने उसे धोखा दिया था। उसका प्लान चोरी कर ले गया था। माँ बोली, ये लोग बेटा शैतान हैं, इनके झांसे में कभी नहीं आना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन आरब बोला, नहीं माँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर ये मुझे धोखा ना देते तो मैं इतनी बड़ी चीज ना बनाता। माँ की आंखें भर आईं। तू गरीब पैदा हुआ होगा बेटा, पर गरीब दिमाग वाला नहीं। तेरे पास दिमाग बहुत है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरी तो दुआ बस यही है कि तू आगे बढ़े। और इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता रहे। आरब अब सेमिनार में एक लाइन हमेशा बोलता था, सपना मानकर मत सोचना, सपना मानकर लड़ना। गिरना तुम्हारी गलती नहीं,
गिरे रहना तुम्हारी गलती है। सफलता किस्मत से नहीं, एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। अंत बस एक पल। अगर उस रात आरव ने कूड़ेदान से किताब नहीं उठाई होती, वो कभी सीखता नहीं। अगर उसे ताने सुनकर शर्म आ जाती, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर धोखा मिलने पर हार मान लेता, वो कंपनी बंद कर देता, तो आज इस जगह पर नहीं होता। लेकिन उसने हार बस एक छोटा सा पल चुना, सीखना, उठना, लड़ना, आगे बढ़ना। और आज वही एक पल उसे करोड़पति नहीं, लाखों लोगों का प्रेरणा स्तंभ बना चुका है। जिंदगी बदलने के लिए जन्म बड़ा होना जरूरी नहीं, सोच बड़ी होनी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो जन्म से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बड़े लोग जरूरी नहीं कि वे जन्म से बड़े हों। उनकी मेहनत, उनकी लगन, वो भी तो बड़ी मंजिल तक ले जा सकती है। जब दुनिया ना कहे तो खुद से हाँ कहना। हार मत मानो, गलतियों को ईंधन बनाओ। बस एक पल और किस्मत बदल जाएगी। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण ये यहीं पे कहानी समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग अगर आपको चाहिए, जैसे आरव ने कैसे दुनिया के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मिशन शुरू किया, कैसे उसने देश को बदला, कैसे उसकी कहानी फिल्म बनी, कैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बिजनेसमैन बना, तो आप कमेंट में यस टाइप करें। इसका अगला भाग आपको दे दिया जाएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।